जिन्हें यह लगता है कि भारत में स्त्री विद्वान नहीं होती थी, वह सुने यह अद्भुत कथा एक ब्रह्मज्ञानी विदुषी सुलभा और जनक जी का संवाद। आज आपके लिए फिर से एक और अद्भुत कथा लेकर आए हैं। वास्तव में सत्य सनातन वाणी द्वारा प्रस्तुत यह कथा आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। क्या आप जानते हैं, महाभारत की एक ऐसी विदुषी सन्यासिनी का वर्णन है जिन्होंने राजा जनक जैसे महान ज्ञानी को भी अपने प्रश्नों के जाल में उलझा दिया। आखिर कौन है ब्रह्मज्ञानी सुलभा? आइए जानते हैं। राजा जनक को उस समय पूरे आर्यावर्त में विदेह कहा जाता था, क्योंकि वह राजमहलों में रहकर भी मोह और अहंकार से मुक्त थे। बहुत से ऋषि मुनि उन्हें उनके ज्ञान की वजह से बहुत पसंद करते थे। उसी समय एक महान ब्रह्मवादिनी सन्यासिनी भी थी जिनका नाम सुलभा था। वे अनेक ऋषियों और मुनियों से शास्त्रार्थ करती थीं। जब उन्होंने जनक जी के विषय में सुना तो वह मिथिला पहुंची। वहां उनका भव्य स्वागत हुआ। जब राजा जनक ने जाना कि यह कोई सामान्य तपस्विनी नहीं बल्कि तेजस्वी और ब्रह्म ज्ञान से युक्त ब्रह्मवादिनी है, उसके बाद इस शास्त्रार्थ के जो प्रमुख 3 उद्देश्य थे जो कि इस शास्त्रार्थ में अत्यंत आवश्यक थे। पहला था राजा जनक के आत्मज्ञान और अनासक्ति को उजागर करना। दूसरा, सुलभा जैसी ब्रह्मवादिनी की असाधारण विद्वता को समझना या दिखाना। संवाद के माध्यम से आत्मा, अहंकार, मोक्ष के सिद्धांतों को स्पष्ट करना। ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जो आज के समय में सभी को जानना चाहिए। सुलभा ने पूछा, यदि राजा के पास राज्य, परिवार, वैभव है तो वह स्वयं को विदेह कैसे कह सकते हैं? तब राजा जनक जी ने उत्तर दिया कि वे राज्य का पालन करते हैं लेकिन मन से किसी वस्तु को अपना नहीं मानते। राज्य मेरा बंधन नहीं है। जैसे कमल का पत्ता जल में रहकर भी भीगता नहीं, वैसे ही संसार में रहकर भी उससे लिप्त नहीं हूँ। कर्म करता हूँ पर कर्ता का भाव या अभिमान नहीं रहता। इस पर सुलभा ने कहा, राजन, आपके विचार अत्यंत उच्च हैं, परंतु मैं या मेरा का जो भाव है यह पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। तो मैं विदेह कैसे हूँ? यदि मैंने कहा कि मैं विदेह हूँ तो मैं और मेरा तो समाप्त ही नहीं हुआ, तो यह कहने की आवश्यकता ही क्यों हो रही है? यदि मैं पूर्ण रूप से हर चीज़ों का त्याग कर चुका हूँ तो। सुलभा के कहने का भाव यह था कि जहाँ मैं का सूक्ष्म भाव शेष है वहाँ साधक को भी सावधान रहना चाहिए। सुलभा ने राजा को बताया कि आत्मा का मार्ग अत्यंत सूक्ष्म है। आत्मा ना राजा है, ना सन्यासी है, ना स्त्री, ना पुरुष। ये सब शरीर के भेद हैं। जो स्वयं को केवल आत्मा के रूप में जानता है वही वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त करता है। इस वार्ता का जनक जी ने बहुत ध्यान से सुना और यही उनके महान होने का प्रमाण भी है। महाभारत का यह संवाद सिखाता है कि ज्ञान का अर्थ दूसरों को पराजित करना नहीं बल्कि सत्य को और स्पष्ट करना है। जनक जी की विनम्रता और सुलभा की निर्भीकता दोनों मिलकर इस प्रसंग को अमर बनाती हैं। ऐसी और भी अत्यंत रोचक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सीताराम।